हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेकानंद है और आज मैं करंट अफेयर्स 2021 लेकर आया हूं, जिसका सेट नंबर फर्स्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं और ये करंट अफेयर्स बिहार के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, ठीक है। और अभी फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है 24 को, तो बिहार फायरमैन और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहला सेट स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। ठीक है, इनविजन भेजने की घोषणा जो है हमारा ESA, ठीक है, ESA ने की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? वो देश है इजराइल। इजराइल है, याद रखिएगा, इजराइल। ऑप्शन नंबर 1 इजराइल। ठीक है, याद रखिएगा, 3 वर्ष की ज्वाइंट कार्यक्रम पर यह समझौता हुआ है और इजराइल देश ने किया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय युवा के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करते चलिए। ठीक है, और हमारे इस वीडियो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पाठ्यक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो कौन है? हमारे देश के महान नेता रह चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम, अब आपको ये पता ही होगा जो युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम जो है वो है युवा उत्साह नए महोत्सव का भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखते हैं। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, कौन सी पुस्तक? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो ये तो क्वेश्चन इजी है, ये तो सबको ही पता है, रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मेघालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? किस संस्था के साथ? अरे ऋण वगैरह जो समझौता होता है ये तो पता ही है, एक ही बैंक है, विश्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ पश्चिम बंगाल ने जल परिवहन सुधार के समझौते के लिए भारत सरकार की एक संस्था है, उसे ऋण समझौता के लिए जो है उसका बात किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार में 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका होना चाहिए, इसका तो होगा कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है।
कोनेरू हम्पी। ठीक है दोस्तों, हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11th, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है, इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? अरे ये तो क्वेश्चन एकदम इजी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, नर्मदा नदी। याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना, तो ये एमपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी भोपाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये आ जाइए, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र सरकार प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आ जाएगा, जो कि अब एक राज्य बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। अरे सॉरी, ये जम्मू एंड कश्मीर तो अभी यूटी बन चुका है, पहले ये विवादित था, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, फ्लो में दिमाग से निकल गया जरा। ये एक यूटी बन गया, यूनाइटेड टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये है 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब 15 पे आते हैं हम लोग। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? ये आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ कमाई रहेगा वहीं जाएंगे लोग। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आजकल बहुत तेज से भाग रहा है इसका रेट, पेट्रोलियम मंत्रालय। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं अभी लाएगी, देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये तो कोई भी बता सकता है, सुनीत शर्मा, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, देश के खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टाइक्लांथ 2021 की शुरुआत की गई? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हम बता देते हैं, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी कपड़ा मंत्रालय। अब ये तीनों मंत्रालय इसमें आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें जो मंत्रालय का नाम है टाइक्लांथ 2021, तो इसमें शिक्षा मंत्रालय भी आएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी आएगा, कपड़ा मंत्रालय भी आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो किस राज्य में की गई ये पता है आपको? चलिए छत्तीसगढ़ लगाइएगा इसका ऑप्शन। क्या लगाएंगे? इसका ऑप्शन लगाएंगे छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? अब इसका नाम तो थोड़ा कठिन है पढ़ने में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, जो ऑप्शन आया है उसको। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मीलादुतुरई। क्या है? मीलादुतुरई, ठीक है। याद रखिएगा, ये नाम कठिन है इसलिए याद रहेगा, भूलेगा भी नहीं जल्दी। ये मीलादुतुरई है। क्वेश्चन नंबर 21,
कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार की जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है? देखिए, जेल पर्यटन की यहाँ शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे, किस रेलवे जोन ने 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? देखिए, 3.5 किलोमीटर की ये लंबाई की ट्रेन है, ये मालगाड़ी है, इसका नाम है वासुकी। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। अब ये किस में किया गया है, किस देश में? मतलब ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। तो ये 3.5 किलोमीटर वाला है। ठीक है, मालगाड़ी वासुकी लॉन्च, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 23, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में स्थित हुआ है? चलिए आ जाइए, इसका हो जाएगा अहमदाबाद। गुजरात की क्या है ये? कुछ है गुजरात की? ये गुजरात का एक शहर है। ठीक है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी? वाह, क्या बात है। चलिए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 25, योवेरी मुसेवेनी, कौन सा नाम है ये? योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नाम भी बहुत अच्छा है और इस देश का नाम भी बहुत अच्छा है, युगांडा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? किस क्षेत्र में है? तो उनका क्षेत्र शास्त्रीय संगीत में था। इनको सत नमन, इनके आत्मा को शांति मिले। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 2020 या 2021 या 21 बोल सकते हैं, युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये है भारत, तो होगा इसमें भारत और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जलाउद्दीन अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? तो ये कौन है भाई? ये है अमित केसरवानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये है नवाबों का शहर। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 30, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो ये है काला हीरा। ऑप्शन नंबर ए, कोयले की खान के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की आतंकवाद प्रभावित करने के वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। ये क्वेश्चन फिर से मैं बोल देता हूँ। 31, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों के सूची में फिर से शामिल किया गया है? तो ये क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी को ये क्यूबा को शामिल किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा? ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पुल बनाया गया है फेनी नदी पे बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फेनी नदी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया, तो ये देश जो है हमारा ताइवान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं अब हम लोग। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? देख लीजिए, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों के किस प्रक्षेपण यान के लिए जरिए लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन जरा गड़बड़ हो गया, फिर से पढ़ देता हूं मैं। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर PSLV C51। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन सुपर लीग 2020 और 21 की विजेता टीम कौन बनी? तो ये तो अभी चर्चा में रहा है, मुंबई सिटी FC। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? इनका नाम थोड़ा अच्छा है, लीजी जिया। याद रहेगा सबको, कोई भूल नहीं पाएगा इसको। लेजी जिया, जीते रहिए, लीजी जिया। क्वेश्चन नंबर 39, T20 की बात है यहाँ पर। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए हैं? अब बताइए। ऑप्शन नंबर यजुवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यजुवेंद्र चहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों आज फ्रेंडशिप डे है, ठीक है। इस फ्रेंडशिप डे पे आप लोग एक पहल करिए, अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करते रहिए और ईमानदारी से चैनल को देखिए और देखते देखते अपने दोस्तों को भी बताइए, वहाँ पे भी इस लिंक को शेयर करिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQ दिए जा रहे हैं आपको करंट अफेयर्स 2021 का। ये फर्स्ट सेट है, इसके बाद सेकंड दिया जाएगा, थर्ड दिया जाएगा, ये सब बहुत सारे सेट अभी बचे हुए हैं, इसको सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग सपोर्ट करिए, अब क्वेश्चन बनाने में मेहनत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? RBI ने 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। ऑप्शन नंबर आ जाइए, HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 41 है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तीरथ सिंह रावत जो है पहले अब मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं, तो इनके बाद जो पदभार संभाला है इनका वो पुष्कर सिंह धामी है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब, पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 42, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, 2020 में महाराष्ट्र भूषण इनको दे दिया गया। ये हैं हमारी चहेती, ठीक है, इनका गाना बहुत अच्छा आता है, आशा भोसले। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े, यूट्यूब चैनल से जुड़े और शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, कॉलेज फ्रेंड को, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फ्रेंड्स हैं उनको, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देश का, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। देश का पहला पूरी तरह से, ठीक है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन को बन गया है, अब विद्युतकृत रेलवे जोन बन गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 44 जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ठीक है, चेनाब नदी पे किया गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी है चिनाब नदी, चेनाब नदी भी इसको बोलते हैं, चिनाब भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप यानी लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है। इसकी राजधानी बताओ आप लोग, इसकी राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बांग्लादेश की राजधानी लिखिए और इसका मुद्रा लिखिए, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 46 चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? SCRI, अब यहाँ पे देखिए चीन जो है उसकी निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने जिस देश पर SCRI की पहल शुरू की है वो दो देश हैं, उन देशों का नाम है, पहला है जापान, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा आप। इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही होगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चीन के जरिए जो अभी किया जा रहा है उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, जैसे जैसे क्वेश्चन ख़त्म होता जा रहा है हमारा इच्छा तो कर रहा है कि और पढ़ाएं, लेकिन अभी सेट फर्स्ट है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसके बाद हम लोग सेट 2 बहुत ही जल्द लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया? ये हमारे फेवरेट राइटर हैं, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी एकदम। ये बहुत अच्छा प्ले लिखे हुए हैं, इनको अगर आप मतलब कि स्टडी तो करते ही होंगे, आपकी कुछ हॉबी होगी, कुछ लोगों का हॉबी है बैडमिंटन खेलना, कुछ का म्यूज़िक सुनना, कुछ लोग का लिटरेचर पढ़ना। अगर आपका हॉबी बुक पढ़ना है, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग जो है स्टोरीज़ पढ़ने हैं, नॉवेल, ये सब, तो आप ढेर सारे यहाँ पे राइटर्स हैं, रस्किन बॉन्ड है, विलियम शेक्सपियर हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे राइटर हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो पासा एक्ट जो रहा है वो लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? अच्छी खासी राशि आवंटित की गई है, ठीक है। कितना है राशि? 64,180 करोड़ रुपए, ठीक है, 64,180 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको हम लोग देखते हैं। 2021 और 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय, 2021 और 22 का केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा भाई? 34,83,236 करोड़, यानी कि 34,83,236 करोड़ रुपीस, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट का ये कुल व्यय है, ठीक है। देखिए आज का जो सेट फर्स्ट था 2021 करंट अफेयर्स, ये एकदम अच्छे से सॉल्व हो गया है, ठीक है दोस्तों। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें
और इसको रिवाइज़ करें। इसका PDF भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा सेट फर्स्ट का। जितना आप इसको रिवाइज करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आपको इस सेट को 2 से 3 बार ईमानदारी से लगा लिए हैं तो इस क्वेश्चन में आप बिना देखे ऑप्शन को बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप कभी भूलेंगे नहीं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैं करके देख चुका हूँ, इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।